नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक तानाशाह की 5 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 1, सत्ता का केंद्रीकरण। पॉइंट नंबर 2, राजनीतिक विरोध का दमन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, सूचना और मीडिया पर नियंत्रण। चौथा, व्यक्तित्व की पूजा। पांचवा, बल और निगरानी का प्रयोग, मतलब कि सर्विलांस। अब बात करते हैं मोदी के बारे में और एक तानाशाह के बारे में। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी तानाशाह है या नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक तानाशाह होता क्या है और मोदी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप खुद इन्फर कर सकते हैं। तो सत्ता का केंद्रीकरण, मुझे नहीं लगता कि इस पे मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी है। सत्ता का केंद्रीकरण तो हो ही गया है, सब जानते हैं। मतलब एक राज्य सरकार में एक ब्यूरोक्रेट के सिलेक्शन से लेके कुछ भी डिसीजन जो हो रहा है वो सारे डिसीजन दिल्ली से लिए जा रहे हैं। मैं यूपी में हूँ, यूपी में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, कहने को वो राज्य सरकारें हैं, काम सारा दिल्ली से हो रहा है। और बस ऐसा ही नहीं है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं हर जगह पे नरेंद्र मोदी पहुँचे रहते हैं। ये सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है तो क्या है? क्या ये सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है कि कोई भी मोदी के कैबिनेट में, मोदी के मंत्रिमंडल में या मोदी के सांसदों में कोई भी यूजीसी के विरोध में बोल नहीं पाया अभी तक। जो लोग हिंदुत्व का सपोर्ट करते थे, जो लोग स्वयं सवर्ण है, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये सत्ता का केंद्रीकरण है, इसी को सत्ता का केंद्रीकरण बोलते हैं। और दूसरा कुछ होता नहीं है सत्ता का केंद्रीकरण। एक ई रिक्शा के उद्घाटन में चले जाते हैं मोदी, एक मतलब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी मोदी दिखाते हैं, वहां पे भी वो नहीं चाहते कि मिनिस्टर जो है फुटेज खा जाए। सत्ता का केंद्रीकरण है, सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, राजनीतिक विरोध का दमन। अब इसमें लोग आएंगे, बोलेंगे अरे राजनीतिक विरोध तो है ही, लोग तो अभी भी हैं, आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं। ये बात सच है। देखिए, इसको आपको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। जो लोग मोदी के विरोधियों को वोट करते हैं, जैसे जो सपा के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, तृणमूल कांग्रेस के वोटर हैं, या फिर साउथ में चले जाओ तो जो डीएमके के वोटर हैं, या फिर जो इन पार्टियों के वोटर्स हैं, बेसिकली वो बीजेपी के वोटर हैं ही नहीं। तो बीजेपी अगर इनका बहुत दमन कर भी दे तो उन्हें कोई खास फायदा होना नहीं है। स्विंग वोटर्स जो है उन पे ध्यान रहता है बीजेपी का। तो बीजेपी का विरोध आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम जैसे लोग। और हम लोगों का दमन भी बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। अभी उदाहरण आपके सामने है, सवर्ण जितने भी नेता थे उन सबको नज़रबंद कर दिया घर में, और ये हम सबके सामने है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि मैं कुछ हवा में बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि जो लोगों की समझ में ना आए। सामने की बात है, सब जानते हैं। तो विरोधियों का दमन करना मतलब ऐसे विरोधियों का दमन करना जो आपके सत्ता की मलाई को आपसे छीन सकते हैं। विरोधियों का दमन करने का मतलब ये नहीं कि आप राहुल गांधी को हटा के घाटा ही होगा मोदी को। मोदी अच्छी तरह जानते हैं जब ममता बनर्जी रहेंगी और वहां वो जब तुष्टीकरण करेंगी तभी तो वो इधर डर दिखा के वोट लेंगे। उनके वो विरोधी हैं ही नहीं, उनके विरोधी हम और आप हैं जो कि इनसे सही प्रश्न पूछेंगे, और इसलिए वो हमारा दमन बहुत ही अच्छाई से करते हैं। तीसरा आते हैं सूचना और मीडिया पे कंट्रोल। ओ भाई, क्या इसके बारे में बोलने की जरूरत है? आप जाके देख लो कि मीडिया इस समय किसके किसके कंट्रोल में है। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि सारे कनेक्टेड हैं मोदी से। सेकेंडली, मतलब उदाहरण देख लो, बस ये आरोप लगाना इज नॉट इनफ। उदाहरण है आपके सामने, कल यूजीसी के प्रोटेस्ट हुए, बोला जा रहा है कि एएनआई की टीम वहां पहुंची ही नहीं कवर करने के लिए। सोचो, वही स्मिता प्रकाश जो काफ़ी लिबरल और पता नहीं क्या क्या बनती रहती हैं, वो पहुंची तक नहीं। किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल में यूजीसी के प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया गया, या फिर मेजर रूप से कवर नहीं किया गया। मुझे नहीं पता, किसी ने अगर किया भी हो सकता है 1-2 लाइन या फिर नीचे फ्लैश चला दिया हो, बट कभी कहीं नहीं किया गया है। इसी को तो बोलते हैं भाई मीडिया का कंट्रोल। और कहाँ से आता है मीडिया का कंट्रोल? तो मीडिया का कंट्रोल पूरी तरह से मोदी के हाथ में है, सब जानते हैं। तो ये तीसरा क्वालिटी भी जो है एक तानाशाह का, वो भाई यहाँ पे मिल रहा है हमें। चौथा, व्यक्तित्व की पूजा। अब भाई इसके बारे में भी क्या मुझे बोलने की जरूरत है? मोदी भगवान के अवतार हैं, तो मोदी प्रश्न से ऊपर हैं, तो मोदी कितने गोरे दिखते हैं, मोदी कितने 56 इंच का छाती है, ये सारी तो व्यक्तित्व की ही पूजा है। तो भाई ये बोलना कि मोदी के अंदर ये गुण है, मतलब बिल्कुल है। कौन बोल सकता है कि नहीं है? और अगर कोई बोल सकता है नहीं है तो वो इसका उदाहरण दे। जगह मोदी की तस्वीरें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सोचो भाई ये आदमी अभी जिंदा है, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उसके नाम से स्टेडियम बन गया। उस स्टेडियम का जिसका नाम सरदार पटेल के नाम पे था, उससे बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। व्यक्तित्व की पूजा भाई। आज भाजपा में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आप मोदी मोदी करो, वंदना, चरण वंदना, पादुका सर पे रख के चलो, देखो आप बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंच जाओगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एंटी हिंदू थे कि प्रो हिंदू थे कि एंटी बीजेपी थे, डजंट मैटर। बीजेपी की चरण वंदना करो, मोदी की चरण वंदना करो, आप धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये भाई चौथा जो गुण है व्यक्तित्व की पूजा, ये भी मोदी के अंदर है।
पांचवा, बल और निगरानी का प्रयोग, सर्विलांस, फोर्स करना। अब ये तो मुझे लगता है कि ये इसका उदाहरण तो मतलब ये भी अपने आप क्लियर है। इसी में देख लो आप, जो सवर्णों के नेताओं को पकड़ा गया जबरदस्ती, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और सर्विलांस किया जा रहा है, तभी तो कैसे पता चला कि किसका क्या एड्रेस है, कौन क्या बोल रहा है, किसको अरेस्ट करना है, उस समय पे वो कहाँ होगा। बिना सर्विलांस के तो ये सब चीज़ें पता नहीं चलती। मतलब आपके जो राजनीतिक विरोधी, और मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, इनका पावर में होना इज गुड फॉर बीजेपी। इन्हीं का डर दिखा के तो वो आपसे वोट लेते हैं। आज भी तो यही बोला जा रहा है ना कि मोदी को वोट नहीं दोगे तो क्या कांग्रेस को ले आओगे पावर में, यही तो बोला जा रहा है। तो वो उनके असली विरोधी नहीं है। गांधी का होना, राहुल गांधी का होना इज गुड फॉर मोदी। तो वो ये भूल जाओ कि राहुल गांधी को ये चुप कराएंगे, नहीं नहीं, पता है कि भाई वो आदमी मुंह खोलेगा गोबर करेगा, वो चुप कराएंगे हमको। मान लो मैं तो अभी उतनी बड़ी आवाज नहीं हूं, मेरे तो अभी 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, बट जो बड़े आवाज हैं जिनको लोग सुन रहे हैं उनको चुप कराना। और वही चल रहा है, इनके सपोर्टर्स आगे बोल रहे हैं हम लील जाएंगे, खा जाएंगे, मार देंगे। क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मोदी की चरण वंदना करेंगे, धीरे धीरे हो सकता है ऊपर पहुंच जाए। तो भाई ये मेरे विचार थे, 5 जो गुण होते हैं एक तानाशाह के, वो 5 गुण मोदी के अंदर हैं। अब मोदी तानाशाह हैं या नहीं है भैया मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद इससे निकालो क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भरा हुआ है ना कि मोदी नहीं, मोदी तो डिक्टेटर हो ही नहीं सकते, तुम ऐसा बोल कैसे, तुम ये बोल पा रहे हो इसका मतलब कि तुम मोदी डिक्टेटर नहीं है। इस तरह की बातें चल रही हैं। भाई देखो, डिक्टेटर, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मोदी इतना बड़ा डिक्टेटर है कि अपने विरोधियों को चौराहे पे खड़ा करके मरवा दे, ऐसा तो नहीं है मोदी ऑब्वियसली। लेकिन अपने विरोधियों का आवाज़ बंद करते हैं मोदी। व्यक्तित्व की पूजा होती है भाजपा में, मोदी की पूजा होती है भाजपा में। अपने विरोधियों का दमन करते हैं भाजपा वाले, मोदी करते हैं अपने विरोधियों का दमन, उदाहरण सहित। जैसे कि अभी सवर्णों के नेताओं को पकड़ के हाउस अरेस्ट किया गया। सत्ता का केंद्रीकरण तो है ही, एक 4 साल का बच्चा समझ जाएगा कि भाई सत्ता का केंद्रीकरण है। तो ये सारे गुण जो एक डिक्टेटर में होते हैं मोदी में हैं। अब मोदी डिक्टेटर हैं या नहीं भैया, बोलते हैं ना कि अगर एक जानवर है, भोंकता है, पूंछ हिलाता है तो कुत्ता ही होगा।